प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आज आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया मेथड लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सवाल क्या है देखिए, और यह डिस्क्रिप्शन में सवाल लिखा रहेगा। सवाल हम पढ़ दे रहे हैं, फिर आप डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेंगे, उसमें सवाल रहेगा। On 1st April 2014, Steel Limited issued 1000 debenture of 100 each. The debenture were to be redeemed at par. At the end of third year, the director decided to take an insurance policy of 1 lakh, provided necessary cash. The annual premium of 30,000 was paid at the end of each year. जब इंश्योरेंस प्रीमियम वाला सवाल आता है तो मोस्टली विदाउट इंटरेस्ट रहता है। किस्त जमा की जाती है, डिपॉजिट की जाती है, एक निश्चित समय के पश्चात वह हमको फुल अमाउंट प्राप्त होता है, अर्थात एक्स्ट्रा रूप में कुछ प्राप्त होता है बीमा कंपनी द्वारा। तो ध्यान दें, इसमें बनाएंगे सबसे पहले डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। सवाल बहुत इजी है, केवल आपके देखने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा। 2014 31 दिसंबर को, यह 1 अप्रैल को इशू है, तो 2015 31 मार्च को लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। कितने रुपए की किस्त है? 30,000 रुपीज। और डेबिट में लिख देंगे 2015 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 रुपीज। टोटल आ जाएगा 30,000। टू 1 अप्रैल को मार्च से ट्रांसफर होके 1 अप्रैल में आएगा, यही बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 30,000 रुपीज। फिर इसके बाद 31 मार्च 2016 को 31 मार्च बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000 रुपीज। ये हो गया 60,000 रुपीज। यहां भी हो गया 60,000 रुपीज। 2016 31 मार्च को टू बैलेंस कैरिंग डाउन 3 वर्ष का लीज है, थर्ड ईयर पुनः लिखेंगे 2016 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीज। 2017 31 मार्च को बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000 रुपीज। ध्यान दें, लीज 1 लाख रुपए का है, तो इसे ऐड करते हैं 60,000 एंड 30,000, 90,000 ये आ रहा है। 10,000 रुपए का जो डिफरेंस है उसे लिखेंगे 31 मार्च को बाय डिबेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट 10,000 रुपीज। टोटल आ जाएगा 1 लाख रुपीज। और आपको हमने बताया है डिबेंचर सिंकिंग फंड क्लोज कैसे होता है।
जनरल रिजर्व से कितना हो जाएगा? 1,00,000। एक नजर प्रिय बच्चों पुनः देखने का प्रयास करें। 1,00,000 रुपए का डिवेंचर है, उसके लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और इंश्योरेंस पॉलिसी का इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपीज है। एवरी ईयर 30,000 इन्वेस्ट हमको करना है। लास्ट ईयर अंतिम वर्ष हमको बीमा कंपनी द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक्सेस अमाउंट पे किया जाता है जितना हम डिपॉजिट किए रहते हैं। तो देखिए 2015 31 मार्च को बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000 लिख दिए। डेबिट में 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 लिख दिए, टोटल 30,000 आ गया। फिर 2015 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 लिख दिए। फिर 2016 31 मार्च को बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000 लिख दिए, टोटल 60,000 आ गया। और डेबिट में लिखे 2016 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 रुपीस, टोटल 60,000। फिर बैलेंस फॉरवर्ड हुआ 2016 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। पीएल एप्रोप्रिएशन निश्चित है, डेट श्योर है 30,000, वो हमने लिख दिया बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000। और 1,00,000 रुपए का लीज है, 10,000 रुपया का डिफरेंस आ रहा है, उसे लिख दिए बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी 10,000 और इसे ऐड करके टू जनरल रिजर्व लिख दिए कितना रुपया? 1,00,000 रुपीस। अब प्रिय बच्चों नेक्स्ट अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट। जो पैसा आपने फंड में डिपॉजिट किया है उसे पॉलिसी में इन्वेस्ट करना होता है। तो यही हो गया डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट। वहां आपने लिखा था बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, ये पॉलिसी लाइक इन्वेस्टमेंट है, तो यहां लिखेंगे 2015 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीस। क्रेडिट में आ जाएगा 2015 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000, टोटल हो गया 30,000 रुपीज। ध्यान दें आपने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, नेक्स्ट ईयर में यह फॉरवर्ड होकर के चला आएगा 2015 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। और सेकेंड ईयर में भी आपने बाय पीएल एप्रोप्रिएशन 30,000 रुपीज लिखा था, तो सेकेंड ईयर में पुनः आएगा 2016 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज, टोटल 60,000 हो गया। 2016 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, टोटल आ गया 60,000 रुपीस। फिर इसके बाद 2017 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 लिखा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 आ जाएगा। फिर आपने बाय पीएल एप्रोप्रिएशन लिखा था 30,000, वह टू बैंक करके आ जाएगा 2000, यहां 16 है, अब आएगा 2017 31 मार्च को टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज आ गया। वहां आपने लिखा था बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट, यहां चला आएगा टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट 31 मार्च को टू डिवेंचर सिंकिंग
फंड अकाउंट 10,000, टोटल ऐड कर लिए 1 लाख आ गया। और यहां लिखेंगे 2017 31 मार्च को बाई बैंक अकाउंट 1 लाख, टोटल हो जाएगा कितना 1 लाख रुपीस। एक नजर पुनः हम आपको दिखा देते हैं बच्चों, ये डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट बना रहे हैं लाइक इन्वेस्टमेंट। पहले अकाउंट में बाई पीएल एप्लीकेशन 30,000 लिखा था, यहां चला आया 31 मार्च को टू बैंक 30,000 रुपीस बाई बैलेंस कैरी डाउन, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट ईयर पुनः टू बैंक आपने लिख दिया 30,000, दोनों ऐड कर लिया, बाई बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके फॉरवर्ड हो गया। फिर थर्ड ईयर भी आपने इन्वेस्ट किया है, वह टू बैंक लिख दिए, और थर्ड ईयर वहां लिखा था बाई डिवेंचर सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट, तो यहां आएगा टू डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट 10,000 रुपीस। वो ऐड करके तीसरे वर्ष हमारा पूरा हो जाएगा पीरियड, तो हमको पैसा प्राप्त होगा, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 31 मार्च को 1 लाख रुपीस। इसमें एक अकाउंट और बनता है प्रिय बच्चों, डिवेंचर आपने इशू किया था इस कार्य के लिए और उसके लिए आपने पॉलिसी ली थी, तो आप बनाएंगे डिवेंचर अकाउंट। ध्यान दें, आपने डिवेंचर कब इशू किया था 1 अप्रैल 2014 को, तो यहां लिखेंगे 2014 1 अप्रैल। बाई बैंक जब डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा प्राप्त करेंगे, कितना रुपया था 1 लाख रुपया था। और एंड द ईयर 31 मार्च को आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीस, टोटल हो गया 1 लाख। फिर इसके बाद 2015 1 अप्रैल को जो बैलेंस कैरी डाउन किए थे वही बैलेंस फॉरवर्ड होके सामने आ गया सेकेंड ईयर में 1 लाख रुपीस। फिर वही पैसा 2016 में 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 1 लाख रुपीस, टोटल 1 लाख रुपीस। इसके बाद 2016 1 अप्रैल को बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा 1 लाख रुपीस। और 2017 31 मार्च को हम जो डिवेंचर इशू किए थे उसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख, टोटल हो गया 1 लाख। ध्यान दें, हमने डिवेंचर इशू किया और उस डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से करें, तो हमने पॉलिसी ले ली थी और हमको उम्मीद था कि हम 3 वर्ष बाद हम पेमेंट कर पाएंगे, तो अब पैसा पॉलिसी में एवरी ईयर हमने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमको पेमेंट करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने क्या नाम है डिवेंचर इशू किया था और पॉलिसी ली थी। तो जब डिवेंचर इशू किए पैसा आया तो हमने लिखा बाई बैंक 1 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर यह बैलेंस फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर के प्रारंभ में। फिर एंड ऑफ द ईयर बैलेंस कैरी डाउन हुआ, फिर ब्रॉट डाउन फॉरवर्ड हो गया। तीसरे वर्ष ड्यूरेशन पीरियड पूरा हो जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख लिखिए। यदि ये 5 वर्ष का होता तो 5 वर्ष तक इसी तरह ट्रांसफर होता रहता। एट द एंड ऑफ 5 ईयर हम टू बैंक करके 5 लाख जो भी पैसा रहता वह पेमेंट कर देते। प्रिय बच्चों, आप देख रहे होंगे डिवेंचर को हमने कई पार्ट में बांटा।
हर पार्ट का कई सवाल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पेपर कहां से आएंगे? इसी में से आएंगे। आप अनसॉल्व खोल के देख लें, आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं, सातुवाला सर चैनल में जो भी डिवेंचर का सवाल बताया गया है पिछले 10-15 वर्षों से वही डिवेंचर के सवाल आ रहे हैं, उससे हट के कोई सवाल नहीं आए। ये बच्चों इसी टाइप का एक आध दो सवाल और हम बताएंगे, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आप ध्यान दें कि सवाल डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, आप उसे देख लेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः इसी उत्साह के संग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।